आसनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था 18 साल का लड़का अर्जुन, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा गहराई थी। शायद यही वजह थी कि गांव के लोग उसे बचपन से ही समझदार कहकर बुलाते थे। लेकिन उस समझदारी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे सिर्फ उसकी मां सुनीता जानती थी, क्योंकि उसने ही उसे अपने हाथों, अपने संघर्षों और अपने प्यार की धूप में पकाकर बड़ा किया था। सुनीता की जिंदगी छोटी छोटी तकलीफों का पैबंद थी। उसका पति यानी अर्जुन का पिता जब अर्जुन सिर्फ 3 साल का था तभी दुनिया छोड़ गया था। उसके बाद सुनीता ने न सिर्फ अपने टूटे हुए दिल को संभाला, बल्कि उस दिल के टुकड़ों को जोड़कर अपने बेटे के लिए एक मजबूत दीवार भी बनाई। उसने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में कपड़े सिए और कभी-कभी तो बिना काम के भी किसी के आंगन बैठकर किसी उम्मीद में शाम तक सूरज ढलते देखा। लेकिन उसने कभी अर्जुन को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनकी दुनिया छोटी है या उनकी जिंदगी मुश्किल है। सुनीता का एक अजीब सा स्वभाव था। वो दर्द को हमेशा मुस्कान से ढक देती थी। चाहे रात को कितनी भी नींद टूटे, चाहे पेट में कितनी भी भूख लगने लगे, चाहे कमर दर्द से दोहरी क्यों ना हो जाए, अर्जुन के सामने वो हमेशा वही मां बनकर खड़ी रहती जो कहती है, सब ठीक है बेटा, दुनिया में कोई दुख ऐसा नहीं जो मां के आंचल में जगह ना पा सके। अर्जुन ये बातें सुनकर हमेशा हंस देता था, लेकिन आज जब वो इन बातों को याद करता है तो उसकी आंखों में नमी उतर आती है। गांव की गलियों में सुबह सुबह जब चूल्हों से धुआं उठता था और औरतें मिट्टी की हांडी में पानी भरकर नदी की ओर जाती थीं, तब सुनीता सबसे तेज चलती थी। उसका कदम रुकता तब था जब वो अर्जुन के सिर पर हाथ फेरकर उसे स्कूल भेजती। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और शायद यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद भी थी। सुनीता के लिए वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो उसका सहारा था, उसकी जीत थी, उसका भविष्य था और शायद उसकी हिम्मत का एकमात्र कारण भी। अर्जुन की एक खास बात थी, वो कभी शिकायत नहीं करता था। चाहे उसका जूता फटा हुआ हो, चाहे स्कूल की किताबें पुरानी हों, चाहे दिन में 3 रोटियों की जगह 2 मिले हों, वो कभी क्यों नहीं पूछता था। शायद क्योंकि उसने अपनी मां को कमजोर कभी देखा ही नहीं था। उसने हमेशा सुनीता को एक योद्धा की तरह देखा जो हारना जानती ही नहीं। वो सोचता था, अगर मां सब सह सकती है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है और सुनीता और अर्जुन की कहानी का मोड़ उस दिन शुरू हुआ जब आसमान में अचानक बादल जमा होने लगे थे। हवा में एक अलग तरह की बेचैनी थी। खेतों में काम करने वाले मजदूर अचानक अपने औजार समेटने लगे थे और गांव की औरतें अपने बच्चों को घर की तरफ हाँक रही थीं। अर्जुन स्कूल से वापस आ रहा था और रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में कोई भारीपन है, जैसे किसी घटना का संकेत पहले से ही फैलने लगा हो। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। मां, दरवाजा खोलो। अर्जुन ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई। मां, उसकी आवाज में बेचैनी थी। पड़ोस की औरतें भी आ गईं और किसी ने दरवाजा तोड़ने की बात कही। जब दरवाजा टूटा तो उनका दिल भी टूट गया। सुनीता जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जो शायद कई सालों से जमा होती आ रही थी। गांव के लोग जानते थे कि यह हालत गंभीर है। किसी ने कहा, शहर के अस्पताल ले जाओ, लेकिन ऑटो का किराया, एम्बुलेंस का खर्च और शहर की दूरी, सब कुछ जैसे एक साथ अर्जुन के सीने पर बोझ बनकर आ गया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मां को साइकिल पर लिटाया और पसीने से भीगी सड़क पर बिना रुके पेडल मारता रहा। अस्पताल पहुंचने में देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने केस देखकर ही समझ लिया था कि मामला गंभीर है। उन्होंने लंबी दवाइयों की सूची दी, कुछ टेस्ट बताए और एक मोटा बिल बनाकर अर्जुन को पकड़ा दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से पूछा, कितना? डॉक्टर ने जो रकम बताई, उतने पैसे तो अर्जुन ने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। वो एक पल में समझ गया कि उसकी दुनिया पैसे जितनी छोटी नहीं है, पर हालात उतने ही क्रूर हैं। अर्जुन रात भर अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। आधी रात को उसने चुपके से अपनी मां का हाथ थाम दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। रात गुजर गई, लेकिन सुबह जब आई तो वो उम्मीद लेकर नहीं आई,
डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की। और उसके बाद जो कहा वो अर्जुन की जिंदगी को दो हिस्सों में बांट गया, एक उसकी मां के साथ और एक बिना मां के। अर्जुन अपनी मां के पास गया, उनके माथे को छुआ और उसकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी भर गई जो शायद उम्र भर उसे नहीं छोड़ेगी। मेरे अर्जुन के लिए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली और जैसे ही वो पढ़ने लगा, उसके दिल का बांध टूट गया। बेटा, अगर कभी मैं तेरे साथ न रहूं तो इस बात का दुख मत करना कि मैं चली गई। गर्व करना इस बात पर कि तू मेरा बेटा है। मैं गरीब थी, पर मेरा प्यार कभी गरीब नहीं था। हर सपना जो तू देखेगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी, बस दिखाई नहीं दूंगी। अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और चीख कर रो पड़ा। उसने मां के लिए, उसके नाम के लिए, उसके सपनों के लिए खुद को बदलने का संकल्प लिया। उसने खेतों में काम किया, बच्चों को ट्यूशन दी, रात में पढ़ाई की और हर दिन उस चिट्ठी को पढ़कर खुद को संभालता रहा। अर्जुन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। वो खुद से कहता, मां कहती थी कि दुख से डरना नहीं चाहिए, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। और समय के साथ वो न सिर्फ बदलता गया बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए उम्मीद बन गया। कई सालों बाद वही अर्जुन जो साइकिल पर अपनी मां को अस्पताल ले जा रहा था, आज गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बन चुका था। उसकी आंखों में आज भी दर्द है, लेकिन उस दर्द के पीछे एक चमक भी है, अपनी मां की दी हुई चमक।